हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर से गैंग वॉर हुआ है और यहाँ पर आईजी ऑफिस के सामने एक गैंगस्टर दिनेश उर्फ गोगा की सरेआम गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटौली गैंग के बीच में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। मारा गया गैंगस्टर दिनेश गोगा कौन था, इन दोनों बदमाशों के आपसी गैंग वॉर में जो मारा गया, अब इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल हरियाणा के रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित आईजी ऑफिस से करीब 50 मीटर के दूर सोनीपत के पास युवक दिनेश उर्फ गोगा की हत्या हो जाती है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर 3 बदमाश सोमवार के शाम को नोबल हार्ट अस्पताल के बाहर दिनेश को करीब 20 गोलियां मारते हैं, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों के पास 5 पिस्तौल थी। पुलिस को मौके से 25 खोखे मिले हैं। इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक गोली मारने के बाद हथियारों को छिपाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 को पकड़ा है, इनमें से एक नाबालिग है। हालांकि इस वारदात में ये शामिल है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि मरने वाला दिनेश उर्फ गोगा गांव रिटौली के बाबा गैंग का एक बदमाश था। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य होने की आशंका है, क्योंकि दोनों गैंग के बीच 2019 से दुश्मनी चलती आ रही है। दोनों गैंगों के बीच अब तक 6 हत्याएं हो चुकी हैं। इस मामले में एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा है कि पुलिस ने रेड के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से एक की पहचान राहुल जबकि दूसरा नाबालिग है, उसका नाम नहीं बताया। आरोपियों का 2 अन्य और वारदातें करने का प्लान था, जिसमें एक कहानी में और दूसरा सोनीपत गांव में के रूखी में किसी आदमी को मारना था। अब आरोपियों का कोई शराब के ठेकों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की भी प्लानिंग थी। कल की फायरिंग के मामले में ये शामिल रहे और अभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है और शाम तक और भी जानकारी जो निकल कर सामने आएगी ऐसा होने का बताया जाएगा। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी राहुल के करीब 5-6 मामले अभी ट्रेस किए गए हैं। नोबल हार्ट अस्पताल के बाहर जो CCTV लगे हैं, उसमें 2 युवक चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनमें पीछे से एक युवक आता है, गोली मारता है, भागता है। इसके बाद 2 युवक और आते हैं, वहीं खड़े होकर लगातार गोलियां चलाते हैं। इसमें एक युवक के दोनों हाथों में हथियार दिखाई दे रहे हैं, जिनमें वो गोलियां चलाते हुए बाद में जेब के अंदर पिस्टल रखता है। अब देखिए, दिनेश उर्फ गोगा के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। दिनेश के पेट में, छाती में 20 से ज़्यादा गोलियां मारी गई हैं, जिनके निशान अब दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर भी गोलियां मारी गई हैं। अचानक पीछे से हुए हमले की वजह से दिनेश को संभलने का मौका नहीं मिला। हमलावर वारदात को अंजाम देकर पैदल ही मौके से भाग गए। पुलिस को मौके से, जैसा मैंने जिक्र किया, 25 खोखे मिले हैं। अस्पताल के साथ जो लगती दुकान का मालिक है, उसने कहा है कि वो अंदर था दुकान के, अचानक गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। बाहर देखता है तो 2 युवक गोलियां चला रहे थे। ये देखकर वो घबरा जाता है, दुकान में काउंटर के पीछे बैठ जाता है और जब आरोपी चले जाते हैं तो वहाँ पर एक युवक का शव पड़ा देखा उसने। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों के अंदर एक दहशत मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां आ गई और मामले की फिलहाल जो जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि दिनेश उर्फ गोगा के शव को रात के वक्त ही डेड हाउस यानी वहां पर मोर्चरी में रखाया गया है और उसका पोस्टमार्टम वगैरह अब आगे किया जाएगा। उसके परिवार को भी सूचना मिल गई। CCTV को फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और बहुत जल्द ही आरोपियों को काबू करने की बातें कही जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गांव रिटौली के 2 गैंग, हिमांशु भाऊ और बाबा गैंग के बीच पहला मर्डर 2 मार्च 2022 को हुआ था और इस दिन बाबा गैंग के बदमाशों ने हिमांशु भाऊ के चचेरे भाई रोहित उर्फ बजरंग की हत्या की। उसके साथ रोहित के दोस्त राजेंद्र उर्फ माडू को मारा गया। चचेरे भाई की मौत का बदला हिमांशु भाऊ ने मात्र 5 दिन के अंदर लिया। हिमांशु भाऊ ने 7 मार्च 2022 को बाबा के गैंग के सदस्य हंसराज उर्फ हंसे की बस अड्डे में घुसकर हत्या करवाई और इसके बाद 2 जून 2025 को अंकित उर्फ बाबा के चाचा अनिल कुमार की गांव रिटौली के बाहर फायरिंग करके हत्या करवाई। गैंगवॉर की वजह से 19 दिसंबर 2025 को गांव रिटौली में शराब के ठेके पर अंकित उर्फ बाबा के भाई सनी रिटौलिया पर हिमांशु भाऊ गैंग ने फायरिंग करवाई और इसमें हिमांशु भाऊ गैंग का एक बदमाश में मारा गया था। मरने वाला झज्जर का रहने वाला दीपांशु था और कहा गया कि दीपांशु की मौत का बदला लेने के लिए 16 फरवरी 2026 को भी दिनेश उर्फ गोगा की हत्या हुई है।
दिनेश बाबा गैंग का बदमाश था। बाबा गैंग के हंसराज की हिमांशु भाऊ ने हत्या करवाई थी और दिनेश उर्फ गोगा को हंसराज का भतीजा बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले सनी रिटोलिया पर भी शराब के ठेके पर फायरिंग हुई थी। 26 अक्टूबर 2024 को दिनेश को सनी रिटोलिया के साथ पकड़ा भी गया था। वो जमानत पर बाहर था। बाबा गैंग के रोहतक रिटोली गाँव के रहने वाला बताया जा रहा है और अंकित इस वक्त ऑपरेट कर रहा है उस गैंग को। 2016 में पहली बार मारपीट, धमकी और कई सारे केस हुए। जमानत पर बाहर आया। 18 में मारपीट हुई, धमकी का केस फिर से दर्ज हुआ। 2022 में हत्या का केस दर्ज हुआ और इसके बाद साल 2023 में उसे पुलिस ने पकड़ा। तब से लेकर आज तक वो जेल में बंद है और अंकित रिटोली गांव के ही अपने हिमांशु भाऊ से उसकी दुश्मनी चलती है। उस पर भी हत्या की कोशिश, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और गैंगवॉर से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। हिमांशु भाऊ की बात करें तो फर्जी दस्तावेजों से इस वक्त तो विदेश भाग चुका है। 2022 के बाद भारत से भागकर पुर्तगाल गया, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए चला गया और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और हिमांशु भाऊ न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, इन 3 राज्यों के अलग अलग हिस्सों में वो लगातार वारदातें करवा रहा है। आपको याद होगा आपसे पहले मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। इस मामले में भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का ही नाम निकलकर सामने आया था। फिलहाल हिमांशु भाऊ इस वक्त पुर्तगाल में है, कनाडा में है, यूके में है, कहाँ पर है ये नहीं पता, लेकिन इस पूरे मामले में हिमांशु भाऊ का ही नाम सामने आया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो रोहतक गैंगवॉर को लेकर अभी रोहतक की पुलिस साफ तौर से ये कह रही है कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं। 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनके आधार पर और भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।